फोन पे और पेटीएम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों ने रेंट पेमेंट सर्विस को बंद कर दिया है। आरबीआई के बदले हुए नियमों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत मकान मालिकों को भी अब से केवाईसी करवाना जरूरी हो गया है। तो आरबीआई के नए नियमों के बाद फोन पे, पेटीएम और क्रेड ने क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट सुविधा को बंद कर दिया है, जिससे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रेंट पेमेंट करना प्रभावित हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये जो कंपनियां थी, चाहे वो फोन पे की बात की जाए, पेटीएम की बात की जाए या फिर क्रेडिट की बात की जाए, लंबे समय से अपने कस्टमर्स को ये सुविधा दे रही थी कि अगर आप अपने घर का रेंट पे करना चाहते हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अब आरबीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत ये सर्विस अब इन कंपनियों को बंद करनी पड़ी है। तो ये फिनटेक दिग्गज हैं जिनकी अगर बात की जाए, फोन पे, पेटीएम और क्रेड, इन्होंने रेंट पेमेंट की सर्विस बंद कर दी है। ये फैसला आरबीआई के पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नए नियमों के बाद लिया गया। आरबीआई ने सोमवार को एक मास्टर डायरेक्शन दी थी, जिसके मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर केवल उसी मर्चेंट के लिए फंड इकट्ठा कर सकता है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो। यानी पीए का जो बिजनेस है, मार्केट प्लेस जैसा नहीं हो सकता, ये कहना था आरबीआई का। उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी, इसके बाद अब फिनटेक कंपनियां उन मकान मालिकों को पेमेंट नहीं भेज सकती जो पूर्ण केवाईसी के साथ मर्चेंट के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये नियम क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले पीयर टू पीयर ट्रांसफर को मर्चेंट पेमेंट के रूप में छिपाने से रोकने के लिए बनाया गया है। रेंट पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने का चलन फिनटेक कंपनियों के लिए तेजी से बढ़ रहा था। यूजर्स इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकें। इसके अलावा रेंट को ईएमआई में बदलकर कैश फ्लो मैनेज किया जा सके। लेकिन नए नियमों के तहत फंड्स केवल उन मर्चेंट्स के बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकते हैं जिनका पूरी तरह से केवाईसी और ड्यू डिलिजेंस हुआ हो। इससे उन मकान मालिकों का रास्ता बंद हो गया जो औपचारिक मर्चेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स की भी इस पर एक बड़ी राय आई है। इंडस्ट्री के कई जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ नियमों का पालन कराने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे पेमेंट सिस्टम को एक नया शेप देगा। ईज़बज़ के ग्रुप हेड और आरबीआई के पूर्व एजीएम परिमल कुमार शिवेंदु का कहना है कि आरबीआई का पेमेंट एग्रीगेटर्स पर नया मास्टर डायरेक्शन एक हिस्टोरिक स्टेप हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये नियमों की मुश्किलों को कम करता है। अब एक सिंगल पीए लाइसेंस होगा और बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ इंटीमेशन देना होगा। ये माइक्रो रूल्स की जगह प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क लाता है। साथ ही पीएस को अब मर्चेंट की ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी सीधे लेनी होगी, ना कि बैंकों को। अभी के लिए यूजर्स अपनी मंथली रेंट को इन एप्स के जरिए नहीं दे पाएंगे। उन्हें बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या फिर चेक का सहारा लेना होगा। हालांकि फिनटेक कंपनियां भविष्य में इस सेवा को फिर से शुरू कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सख्त केवाईसी और मकान मालिकों को मर्चेंट के तौर पर ऑन बोर्ड करना होगा। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है और छोटे मकान मालिकों के लिए आकर्षक नहीं रहने वाली। ये कदम आरबीआई के डिजिटल पेमेंट्स में सख्ती और अनुपालन को बढ़ाने की बड़ी कोशिश का एक हिस्सा है। मार्केट प्लेस स्टाइल रेंट पेमेंट पर रोक लगाकर आरबीआई फ्रॉड के जोखिम को कम करना चाहता है और पेमेंट फ्लो पर नजर रखता है। फिनटेक कंपनियों के लिए बदलाव एक बड़े यूज केस को खोने का मतलब है, जिससे कार्ड खर्च और कन्वीनियंस फी की कमाई बढ़ रही है। यूजर्स के लिए रेंट पर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स कमाने का आसान तरीका अब खत्म हो गया है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर फोन पे, पेटीएम और क्रेड जैसी जो फिनटेक कंपनियां हैं, उन्होंने रेंट पेमेंट सर्विस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि आरबीआई ने अपने जो डिजिटल पेमेंट्स के नियम हैं उन्हें सख्त किया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।